नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक आनंद, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मैं शिक्षा के ही बारे में बात करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हुए इस टॉपिक को मैं समझाना चाहूँगा। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ के अंतर्गत के मतलब ही ये समझ में शायद आप लोगों को आ रहा होगा कि अपने आप का बेहतरीन वर्जन, अपने आप के बेहतरीन तरीका, अपने आप का जो भी पहले से आप हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करना। मैं थोड़ा सा बात आप लोगों को जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि एक वर्ड आता है काइजेन, KEIJDN, काइजेन। ये काइजेन वर्ड एक्चुअली में जापान का वर्ड है और ये शायद सुनने में जहाँ तक आया है जापान में से लिया गया है। और ये जापान में ये काइजेन वर्ड इसीलिए यूज किया जाता था क्योंकि इस वर्ड के बारे में ये बताया जाता है कि लिटिल इम्प्रूवमेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन के प्रत्येक पहलू में आप थोड़ा सा बदलाव करें और ये थोड़ा सा बदलाव एक समय बाद आपको कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला देगा, ये शायद आप कल्पना तब कर पाएंगे जब वो बदलाव हो जाएगा। और वो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 5 दिन में नहीं आएगा, 10 दिन में नहीं आएगा, 1 महीना में नहीं आएगा, 1 साल में भी नहीं आएगा, 1 साल में भी नहीं आता है। इतना छोटा छोटा बदलाव करते 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 एक समय बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एक शिक्षक होंगे या फिर छात्र होंगे। और छात्र के जीवन में तो ये छोटी छोटी बदलाव, छोटी छोटी जानकारी आप अपने पहले की जानकारी में ऐड करते जाएंगे और एक समय बाद बड़ा जानकारी आपके पास होता है, जैसे कि आप लोग के बुक में भी रहता होगा। बचपन में बच्चे लोगों को छोटी बातें पहले बताई जाती है किसी चीज़ के बारे में, उसी चीज़ के बारे में अगली क्लास में थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं लिटिल इम्प्रूवमेंट इन एवरी क्लास। अब यहाँ पे क्लास हो गया, वहाँ पे हम जीवन की बात कर रहे थे। तो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ कैसे होगा ये? हाउ टू बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसा कि आप लोगों को खुद पता है, यानी कि हमें जहाँ तक ये लगता है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा या फिर बाहरी दुनिया से जो भी प्रॉब्लम उसके ऊपर आती है उसे वो आसानी से झेल लेता है, आसानी से झेल लेता है। बस यही बात रह जाती है कि वो प्रॉब्लम को अपने ऊपर लाने से ही रोक देता है, आने से पहले ही रोक देता है, जिसके कारण प्रॉब्लम आता नहीं है। और जब प्रॉब्लम आएगा नहीं तो सॉल्यूशन ढूंढिएगा नहीं, और सॉल्यूशन ढूंढिएगा नहीं तो आप अपने आप का बेहतरीन वर्जन तैयार नहीं कर पाइएगा। तो आप लोगों को बेहतरीन वर्जन बनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताना पड़ेगा। क्योंकि एक छोटी सी कहानी से आप लोगों को मैं ये शेयर करना चाहूँगा, शायद कुछ लोग ये कहानी जानते होंगे, कि एक बच्चा और एक माँ को आप देखते होंगे कि जब एक माँ कहीं काम करती रहती है, जैसा कि एक छोटा सा कहानी है कि एक माँ है जो किचन में रहती है अपना काम करते हुए, और एक बच्चा है जो 1 साल का बच्चा है, वो अपने बेडरूम में या फिर डाइनिंग रूम में खेल रहा होता है। अब माँ का क्या कर्तव्य बनता है? माँ का कर्तव्य यही बनता है कि चाहे वो कितनों बड़े से बड़े काम करती रहती है, और वो काम करती रहती है, किचन में जाती है, प्रत्येक 10 मिनट 15 मिनट बाद माँ बच्चे को देखने जाती है कि बच्चा मेरा क्या कर रहा है। इसी प्रकार का एक घटना था। एक छोटा सा बच्चा था, 1 साल का बच्चा था, और वो डाइनिंग रूम में कुछ कर रहा था। माँ किचन में खाना बना रही थी। अब माँ किचन में खाना बना रही थी तो क्या करती है, माँ को लगा 10 मिनट बाद वो जब आई किचन में
तो किचन में से जैसे ही आई वो डाइनिंग रूम में, तो डाइनिंग रूम में पता चला क्या कि बच्चा कुछ चीज़ के साथ खेल रहा है और वो सारा सामान को, वहाँ पे पड़े हुए सामान को, पूरा सामान को बिखराए हुए। अब वो डाइनिंग रूम के गेट पे माँ खड़ी हुई, कुछ देर खड़ी होके देख रही है। अब जैसे ही खड़ी होती है, बच्चे को माँ का पायल का आवाज़ पता चलता है, आवाज़ उसको सुनाई देता है। अब वो बच्चा क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं कि वो बच्चा आराम से चुपचाप होकर बैठ जाएगा। वो जैसे जिस मगन में, जिस पहले लहजे में पहले खेल रहा था, वो लहजे में नहीं खेलेगा, वो आराम से बैठ जाता है, ऐसे चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। और लगेगा, ये बच्चे को ये लग जाता है कि मेरी माँ कुछ, हमको कोई देख रहा है। और जैसे ही ये दिमाग में बच्चे को आता है कि हमें कोई देख रहा है, वैसे ही बच्चा जो काम करते रहता है उस काम को क्या कर लेता है, रोक लेता है अपने आप को। फिर से 10 मिनट बाद जैसे ही माँ जाती है, माँ, बच्चे को पता चल जाता है कि बात, अब हम आज़ाद हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। उसको डर ये बना हुआ रहता है कि माँ कहीं फिर से आ न जाए, और कुछ देर तक वो गलत काम नहीं करता है, वो सामान को इधर उधर तोड़ फोड़ नहीं करता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा बीतता है, माँ, बच्चे को फिर से आज़ादी मिल जाती है और फिर से बच्चा वही काम करने लगता है। माँ फिर से 20-25 मिनट, आधा घंटा बाद जैसे ही फिर से आती है, बच्चा को फिर से पता चल जाता है, उसको कानों में भनक चली आती है कि हमें कोई फिर से देख रहा है। अब जैसे ही लगता है उसे कि हमें कोई देख रहा है, वैसे ही वो बच्चा क्या करने लगता है, फिर से वही, हमें कोई देख रहा है, अब बस शांत हो जाएगा और वो जो पहले कर रहा होता है वो काम करना छोड़ देता है। यानी कि उसे लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो रही है जिसके कारण माँ मुझे देख रही है, अब मैं करूँगा तो माँ मुझे डांटेगी, इसलिए वो तत्कालिक काम को छोड़कर आसानी से बैठे हुए रहता है, या तो वो माँ के पास चले जाता है। यहाँ से आप लोगों को मैं एक सीख बताना चाहूँगा भाई, ये होता क्या है, आप अपने मस्तिष्क को भी यही बात बता सकते हैं। हमारी मस्तिष्क में अनंत मात्रा में विचार उत्पन्न होती रहती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक सेकंड हमारे दिमाग में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अब यही माँ और बच्चे का रिलेशन अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच रखना पड़ेगा। ये जो विचार उत्पन्न कराने का बात कौन करवाता है, सब कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड के माध्यम से, सब कॉन्शियस माइंड में जो पहले से तो जो बातें रखी हुई है उसी के आधार पर ही कोई भी बात उत्पन्न होती है। ये बात आप लोगों को याद रखिए। कोई भी विचार हमारे दिमाग में जो उत्पन्न होती है वो किसके आधार पर आती है, वो आपको पहले से आपके अंदर मौजूद ज्ञान के आधार पर ही आती है। तो आप लोगों को ये बात याद रखना होगा कि सब कॉन्शियस माइंड तत्कालिक जो देख रहे हैं, जो सुने, और उसके बाद जो दिमाग में जो विचार उत्पन्न होता है वो सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से होता है। लेकिन वो कॉन्शियस माइंड में वो बातें, विचार उत्पन्न होती है, लेकिन वो सब कॉन्शियस माइंड में मौजूद ज्ञान के आधार पर ही वो विचार उत्पन्न कराता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में पहले से ज्ञान रखा हुआ है और उस ज्ञान के आधार पे सब कॉन्शियस माइंड में, जैसे ही कॉन्शियस माइंड में जैसे ही कोई बातें हम दृश्य देखते हैं, जैसे ही कोई बातें सुनते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग उस प्रकार के विचार उत्पन्न कराने लगती है। अब ये माँ बच्चे का रिलेशन उस कॉन्शियस माइंड के पास आपको रखना पड़ेगा। सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से उस कॉन्शियस माइंड तक आपको आना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा कि ये क्या सोच रहा है। अगर वो आपके लिए सही है तो उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उसको बताइए कि हाँ तू सही सोच रहा है। लेकिन जैसे ही पता चले आपको कि ये गलत सोच रहा है तो
ये विचार अभी जरूरी तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ही आपको पता चला कि ये विचार आपके लिए जरूरी नहीं है, वैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये रोक दीजिए और ये बलपूर्वक उसे कहिए कि ये विचार तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं। और मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जीवन के 90% जो जीवन भर में जो भी बातें आप सीखते हैं उसका 90% बातें आप 12 वर्ष के एज तक सीख जाते हैं। अब आप बच्चे तो है नहीं, 12+ हो चुके हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ये जो इधर उधर की जो बातें होती है, इसको माँ बच्चे के रिलेशन से आपको जोड़ना पड़ेगा और माँ बच्चे के रिलेशन के साथ अपने आप को बताना पड़ेगा कि हाँ ये विचार तुम्हारे लिए ज़रूरी है या ये विचार आपके लिए ज़रूरी नहीं। इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो शायद आप अपने मस्तिष्क पर, आप अपने कॉन्शियस माइंड पर कमांड कर पाइएगा और उस कमांड के माध्यम से उस कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को मिला के एक सही दिशा में आप अपने आप को ले जा पाइएगा। और अपने आप को जब तक आप सही दिशा में नहीं ले जाइएगा ना, तब तक आप अपने आप का बेस्ट वर्जन नहीं प्राप्त कर सकते। आप देखिए मोबाइल का या फिर प्रत्येक आज तक जो भी गाड़ी आया है पहले से अभी तक, कोई भी हीरो होंडा, स्प्लेंडर या फिर टीवीएस का गाड़ी बनाने वाला हो या फिर बजाज का गाड़ी बनाने वाला हो, प्रत्येक कंपनी में आप चले जाइए, प्रत्येक कंपनी की जो गाड़ी बनती है या फिर प्रत्येक कंपनियां की जो मोबाइल बनती है, ये सारी मोबाइल कंपनियां, प्रत्येक गाड़ी बनाने वाली कंपनियां अपना वर्जन को खुद से अपडेट करती है। क्यों अपडेट करती है? आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल को देखिए, आप मोबाइल का प्रत्येक एप्लीकेशन प्रत्येक महीना में हमको लगता है कि 2 बार अपडेट होता है। क्यों हो रहा है? उसको बेनिफिट हो रहा है। पहला तो नेट ज़्यादा अपनी नेट यूज कर रहा है आपका, ताकि वो नेट कंपनी से पैसा कमा पाए, पहला। और दूसरा बात ये होता है कि उसमें कुछ लिटिल इम्प्रूवमेंट ऐड करके आपके एप्लीकेशन में देता है, ताकि अपने यूजर को बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके। और दुनिया में एक बात याद रखिएगा, बेहतर आप अपने लिए नहीं बनते। आप अपने लिए कोई भी नहीं जिया है, अपने लिए कोई भी सामान नहीं बनाता है, अपने लिए कोई नहीं पढ़ता है। अगर अपने आप का पेट भरना होता तो जिंदगी जानवर का भी बहुत अच्छा से करता है। जब तक आप दूसरे के लिए नहीं सोचिएगा ना, तब तक आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए दूसरे के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट अदर्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर विलेजर, योर कंट्री। अपने देश के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। और क्योंकि आपको पता है कि आपका शरीर, आपके दिमाग, ये भी आपका नहीं है, ये भी कुछ दिनों के बाद आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब ये जाना है, तय है। इसके लिए यही बात है कि अगर आपको जाना है तो अपना बेहतर स्वरूप इस धरती को छोड़ के जाए। और स्वरूप वो क्या है? आपके द्वारा किया गया कर्म। और कर्म कोई आपका कर्म याद नहीं रखेगा, आप किसी दूसरे को क्या दिए हैं वही चीज याद रखेगा। और वही चीज याद रखने के लिए अपना बेहतर वर्जन बनाना पड़ेगा। और अपना बेहतर वर्जन बनाने के लिए आपको हमेशा अपने ही कॉन्शियस माइंड को, अपने ही सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते रहना पड़ेगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने के लिए अपने दिमाग को प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटा, प्रत्येक मिनट बाद ये सोचना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट। और अपने दिमाग में चल रहे विचारों को रोकना होगा और कहना पड़ेगा कि ये विचार तू अपने सही दिशा में चल, उसको एक सही डायरेक्शन देना पड़ेगा।
और उस सही डायरेक्शन के लिए आपको सही डायरेक्शन बनाना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डायरेक्शन बनाइए और उस डायरेक्शन पर ही अपने आप को ले चलिए हमेशा। और उस डायरेक्शन में ले चलने के लिए एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के माँ बेटे का रिलेशन फॉलो कीजिए और माँ बेटे के रिलेशन के साथ अपने आप का बेहतर स्वरूप उत्पन्न कीजिए और इस तरीके से आप अपना बेहतर वर्जन प्राप्त कर सकते हैं। तो यही वाणी के साथ आज का टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।